हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बास्केट क्लासेज में। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम 13 अप्रैल की करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा 13 अप्रैल की जो हिस्ट्री में अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डेटें रही हैं उनके ऊपर भी इसी वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से भारत की एक्सपर्ट कमेटी ने किस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है दोस्तों। ये वैक्सीन रूस के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई वैक्सीन है। इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़े तो स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस के बढ़ते मामले की वजह से भारत की एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस पर अंतरिम फैसला कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाना है, जबकि जनवरी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अपना 1980 बैच के किस आईआरएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है? तो दोस्तों सुशील चंद्रा को चुना गया है चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये आईआरएस थे 1980 के बैच के। इसके अलावा इन्होंने एलएलबी कर रखी है और भी काफ़ी इनकी क्वालिफिकेशन है, तो पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में इनकी जो कुछ डिटेल्स हैं। तो 1980 बैच के आईआरएस अधिकारी चंद्रा को चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए उनके नाम की मंजूरी दी है। सुशील चंद्रा ने आईआईटी रुड़की से बीटेक और देहरादून से एलएलबी किया है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपने। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में किस कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों रेमडेसिविर के निर्यात पर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे कोविड-19 के केस इंडिया में ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो रेमडेसिविर केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में रेमडेसिविर की मांग और में वृद्धि हो सकती है, यानी रेमडेसिविर की मांग और काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि कोविड-19 के केस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद में चौथा अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार दिया था? दोस्तों 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपने स्वतंत्र रूप से धर्म चुनने का अधिकार यहाँ पर दिया है। ये अधिकार पहले से दिया गया था दोस्तों, बट इसके लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति स्वतः अपनी मर्जी से धर्म चुन सकता है। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है। साथ ही में जो काला जादू और जबरन धर्मांतरण की को नियंत्रित करने हेतु केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पंजाब सरकार ने चुना है। सोनू सूद काफ़ी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान काफ़ी प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में मदद की थी दोस्तों। साथ ही महामारी के बीच हज़ारों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। उनके इसके लिए टीकाकरण अभियान के लिए भी उनको इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, आईपीएल 2021 में कौन सी आईपीएल टीम ने आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया है, जिसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। कोलकाता से पहले मुंबई इंडियंस व चेन्नई सुपर किंग्स इस लीग में 100 से ज़्यादा मैच जीते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 7वां बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म कौन सी नोमाडलैंड ने सबसे अधिक कितने अवार्ड्स अपने नाम किए हैं? तो 4 अवार्ड्स उसने जीते हैं दोस्तों। एक ड्रामा फिल्म है ये दोस्तों ये। तो बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म नोमाडलैंड ने सबसे अधिक 4 अवार्ड अपने नाम किए हैं। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन से हैं? फ्रांसीसी
मैकडोरमेंड ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है, जबकि निर्देशक क्लो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा निम्न में से कौन, 8वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है? तो 7 अजूबों में शामिल जो प्रतिमा है उससे भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है दोस्तों, वो है ब्राज़ील देश। तो ब्राज़ील विश्व का पहला देश बन गया है जो 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है। ब्राज़ील के एनकांटाडो जिले में, जिससे क्राइटस की 43 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। ये 30 मीटर ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर स्टेच्यू से 13 मीटर ऊंची होगी। विश्व पार्किंसंस दिवस हर साल कब बनाया जाता है? तो दोस्तों ये 11 अप्रैल को बनाया जाता है। एक डिजीज के चलते तंत्रिका तंत्र का एक ही विकार होता है। इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसंस बीमारी के मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए पार्किंसंस दिवस के रूप में बनाया जाता है, जो एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है। इस दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जन्मदिन को दर्शाता है, जो पार्किंसंस रोग के लक्षणों के साथ 6 व्यक्तियों के व्यवस्थित रूप से वर्णन करने वाले एक व्यक्ति थे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। पुरस्कार का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, ऋण विपणन, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के बीच अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब दोस्तों देख लेते हैं 13 अप्रैल की जो ऐतिहासिक घटनाएं रही हुई हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1902 को जेम्स सी पेनी ने कैमरेरर वायोमिंग में अपना पहला स्टोर खोला था। 1919 में कोरिया गणराज्य का अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। 13 अप्रैल 1919 में कोरिया गणराज्य की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज और गोरखा सैनिकों द्वारा निहत्थी भीड़ पर की गई अंधाधुंध गोलाबारी में 400 लोग मारे गए थे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। 1922 में 13 अप्रैल 1922 में तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नायरर का जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 1922 में ही मैसाचुसेट्स में सभी सरकारी कार्यालयों को महिलाओं के लिए खोल दिया गया था। 1924 में ग्रीक में हुए जनमत संग्रह में यूनानी गणतंत्र की स्थापना की मंजूरी दी गई थी। 1941 में USSR और जापान के बीच तटस्थता का एक समझौता किया गया था। 1943 में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के जन्म की 200वीं वर्षगांठ पर वाशिंगटन DC में जेफरसन मेमोरियल समर्पित किया गया था। 1944 में न्यूजीलैंड और सोवियत संघ के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे दोस्तों। 13 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध जर्मन सैनिकों के गार्ड लेगेन जर्मनी से 1000 से अधिक राजनीतिक और सैन्य कैदियों को मार दिया था। 13 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत और बल्गेरियाई सेना ने वियना पर कब्जा कर लिया था। और 1953 में CIA के निदेशक एलन ड्यूलस ने दिमाग नियंत्रण कार्यक्रम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आप इनको मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से थी दोस्तों आज की अपनी करंट अफेयर्स और आज की डेट की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।